कि ना हमें अगर किसी की मॉडल इमेजेस बनानी किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, तो उसकी इमेज कस्टमाइजेशन कैसे करना है। ठीक है, जैसे कि ना अगर आपके पास कोई भी प्रिंट इमेज है, ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर वो इमेजेस डाली हुई है, और बिल्कुल एक सिंपल मॉडल इमेजेस, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर printful.com अगर आप सर्च करोगे, ठीक है, और इमेजेस पे जाओगे तो है ना, वो प्रोडक्ट की जो इमेजेस देता है ना, तो वो है ना बहुत सिंपल सी बेसिक इमेजेस देता है। जैसे अगर आपने कभी अमेजोन पे भी देखी होगी, तो प्रोडक्ट की जो इमेजेस होती है ना, वो फ्लैट होती है, इस तरह की फ्लैट इमेजेस होती है, किसी मॉडल के ऊपर नहीं होती है, रियलिस्टिक इमेजेस नहीं होती है। समझे आप, है ना। कोई भी प्रोडक्ट होता है, जैसे ये प्रोडक्ट है, इसमें भी आपने जो ये डिजाइन है वो डाल दी है, और वो रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक कब होती है, जब है ना कोई किसी मॉडल पे डाल रहे हो आप, या कोई फिजिकल जो प्रोडक्ट होता है ना उसके ऊपर दिखनी चाहिए वैसी इमेज हो। ठीक है, तो हम उसको कैसे बनाएंगे ना, वो तो आपको बताऊंगा मैं इसके अंदर। ठीक है, तो अपने को क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। तो आपने एग्जाम्पल के लिए है ना कुछ आपके को के पास है ना इमेज आई हुई है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दो तरीके की है ना प्रिंट इमेजेस है। ठीक है, इसमें एक है विदाउट बैकग्राउंड, इसमें बैकग्राउंड नहीं है। जो एलिमेंट है अपना ग्राफिक है, वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, पीछे बैकग्राउंड नहीं है इसमें। ठीक है, जिससे बॉल है। और सेकंड है ये ऑल ओवर प्रिंट कहलाती है, मतलब पूरा प्रिंट होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये इमेजेस जो मैंने लिए ना, वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए एक डमी इमेजेस लिए कि किस तरीके से हमें यूज करना है इसे। ठीक है, तो क्या होता है कि हम सीखेंगे कि इसकी रियलिस्टिक इमेजेस कैसे बनती है। तो इमेजेस जो बनती है उसकी एक वेबसाइट है, ये है placid.com, placid.net, सॉरी। ठीक है, तो ये हमको देती है एक रियलिस्टिक इमेजेस प्रोडक्ट की, तो मॉकअप्स देती है। जिससे मैंने ना टी शर्ट के लिए मेरे को इसके इमेजेस बनाए, तो मैं क्या करूंगा, टी शर्ट लिखूंगा और मॉकअप नाम आ जाएगा। तो मॉकअप उसको बोलते हैं, जो भी है ना एक प्रोडक्ट या फिर किसी फोटो के ऊपर आप किसी भी तरीके का इमेजेस प्लेस कर रहे हो, राइट। तो इसमें डिफरेंट तरीके की, एक तो वॉल के ऊपर फ्लैट मॉकअप है, एक है ना रियलिस्टिक है, जिसके अंदर कोई ना कोई है ना इंसान है, ठीक है, कोई भी मॉडल है, उसकी है ना आपके ऊपर डिजाइन आपको प्लेस करनी है। तो इसमें भी दो तरीके की इमेजेस प्लेस करनी होती है। एक होती ऑल ओवर प्रिंट, मतलब कि पूरी स्लीव्स के ऊपर, नेक पे, बैक पे, सब तरह का आएगी। और एक होती है ग्राफिक प्रिंट, जो सिर्फ चेस्ट पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया होता है, वहीं पे प्रिंट होती है। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हो तो ये ग्राफिक प्रिंट है, इस पे एक सेंटर एरिया में ग्राफिक एरिया दे रखा है। अगर मैं कर्सर हटाऊंगा तो आप देखोगे अपलोड यूर इमेज लिखा हुआ है, जितना एरिया पे वो टेक्स्ट लिखे हुए आ रहे हैं ना, वहीं पे आप प्रिंट डाल सकते हो। स्लीव्स के ऊपर कोई भी है ना प्रिंट नहीं आएगी। ओके, तो प्रिंट की जो कैटेगरी है वो दो होती है, एक ऑल ओवर प्रिंट होती है, और एक होती है ग्राफिक एलिमेंट। ठीक है, जो एक स्पेसिफिक एरिया में ही प्रिंट आती है। जैसे मैंने ये मॉडल है, इसको राइट क्लिक करके ले ली एक नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो इसमें ना किस तरीके से अपलोड करेंगे वो देखेंगे। अब मैं इसमें ले लेता हूँ और ऑल ओवर प्रिंट टी शर्ट मॉकअप। ठीक है, तो जब ऑल ओवर प्रिंट लिखा लिया तो आप देखना पूरी प्रिंट से ना उसके ऊपर पूरा प्रिंट एरिया आएगा। आप देखो टेक्स्ट अब सब तरफ आ गए, है ना। उसके शोल्डर पे भी आ रहे हैं, तो पूरी तरीके का कोई पैटर्न है, कोई डिजाइन है ना, जो पूरे टी शर्ट पे डालनी है, जैसे ये वाली है, तो आप पूरे टी शर्ट पे डाल सकते हो उसको। इसी तरीके के बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, तो उनके ऊपर डाल सकते हो। तो हम आज है ना दोनों तरीके की डिजाइन का है ना सीखेंगे इस वीडियो के अंदर, कि किस तरीके से आपको इनके ऊपर इमेजेस डालनी होती है। ठीक है, तो एक हो गया ये ऑल ओवर प्रिंट वाला, और ये हो गया स्पेसिफिक ग्राफिक एरिया के लिए, आपके स्पेसिफिक एरिया है उसके ऊपर आपको डिजाइन डालनी है। ठीक है, तो इस तरीके की, जिससे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए ये वाली ग्राफिक इमेजेस दी है। ठीक है, तो इस इमेज को आपको जब अपलोड करना है यहाँ पे, तो आप आओगे यहाँ पे इंसर्ट इमेज के ऊपर। ठीक है, अपलोड फ्रॉम योर डिवाइस। अब ये वाली इमेज आ नहीं रही है, रीजन क्या है, अपन ने WEB फॉर्मेट में इसको लिया हुआ है। ठीक है, तो उस वजह से ये आ नहीं रही है। ठीक है, तो आपके पास इमेज का अगर कोई फॉर्मेट नहीं है या इमेज में कोई इशू है, तो आपको फोटोशॉप का यूज करना पड़ेगा, राइट। अब फोटोशॉप के ऊपर है ना, इसके ऊपर अपलोड करने के लिए स्पेसिफिक फोटोशॉप की फाइल साइज चाहिए। वो आपको कैसे पता चलेगी, जो भी इमेज है उस इमेज के अंदर ही नीचे लिखा हुआ है 750 बाई 1200 px। px मतलब पिक्सल्स। ठीक है, तो आपको यहाँ साइज पता चल जाएगी, या फिर आप इनसाइड इमेज पे जाओगे तो यहाँ पे भी लिखा है 750 बाई 1200 px। ठीक है, तो आपको फोटोशॉप में आना है। फोटोशॉप में आके आप क्या करोगे, इस साइज का एक फॉर्मेट खोलोगे, ऊपर फाइल लिखा हुआ है, यहाँ से न्यू में जाओगे। न्यू में जाके आपको यहाँ पे फॉर्मेट साइज लेना है, पिक्सल साइज क्या है। तो वो बोल रहा है 750, वहां पे लिखा हुआ आ रहा है आपको 750 बाई 1200। ठीक है, वो ले लिया। आप 750 720 DPI रखो, 150 रखो, नो इशू इसके अंदर, क्योंकि वहां पे सिर्फ हमें अपलोड करनी है। क्रिएट पे कर दोगे आप, ये फॉर्मेट खुल गया। ठीक है, अब आपको जो इमेज है उसको यहाँ पे आपको इस फॉर्मेट साइज में कन्वर्ट करनी है। तो आप उसको यहाँ पे पेस्ट करोगे। ठीक है, पेस्ट नहीं हो रही है, मैं इसको यहाँ से
कॉपी करके ले लेता हूँ, तो आप कॉपी पेस्ट करके भी इमेज को यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने इमेज को ले ली और लेके उसको है ना इस फॉर्मेट साइज का कर लूंगा। तो मैंने कंट्रोल टी करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा आपका जो भी ग्राफिक है, और उसको सेंटर में ले लेना है। सेंटर में लेके बैकग्राउंड जो इमेज आ रही है आप आपके स्क्रीन पे राइट पे देखोगे, इसको आपको हाइड करनी है ताकि वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रहे। और फिर आपको जब भी सेव करना है, अगर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रखना है किसी भी ग्राफिक का, तो आपको सेव एज करनी है हमेशा पीएनजी फॉर्मेट में, करेक्ट। तो आप पीएनजी फॉर्मेट में आ जाओगे और आपको जहाँ पे भी सेव करनी है उस फाइल का नाम देना है, वो नाम दिया और आप सेव कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास अभी सेव का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि है ना हम ऑनलाइन मीटिंग पे है, तो उस वजह से यहाँ पे सेव का ऑप्शन वो क्रिएट नहीं बता रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेके और क्लियर कर लेता हूँ एक बार, या कोई पीएनजी फॉर्मेट की है ना ग्राफिक दिख लेता हूँ यहाँ पे, जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में पीएनजी फॉर्मेट में हो, बॉल पीएनजी। तो मैंने जैसे एग्जांपल के लिए ये वाली ली है, इसको देख लेता हूँ पीएनजी बैकग्राउंड में जो भी अवेलेबल है, तो वो वाली इमेज को मैं वापस सेव कर लेता हूँ। सेव इमेजेस, बॉल टू, ठीक है। अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ पीएनजी में है या नहीं है। ये पीएनजी में आ गई, ठीक है। तो हम ये वाली इमेज है ये पीएनजी फॉर्मेट में, अब इसको है ना हमें क्या करना है, प्लेसिट के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये इमेज को मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ये इमेज आ गई मेरे पास, ठीक है। और इसको आप क्या करोगे, मेरे इस पर सेव नहीं हो रहा है क्योंकि लाइव अभी हमारी स्काइप की मीटिंग चल रही है इसलिए नहीं हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी ये पीएनजी में है, ठीक है ना। तो आपको इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है, फाइल पे जाना है, सेव एज करना है, सेव एज करके इस फॉर्मेट के अंदर पीएनजी में करना है, पीएनजी करके ऊपर पीएनजी फॉर्मेट में जो भी फाइल का नाम है वो देखिए और सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो उस फॉर्मेट में आपके पास आपकी जो इमेज है वो आ जाएगी, ठीक है। उस इमेज को आपको करना है, प्लेसिट पे जाना है आपको और उस प्रोडक्ट के ऊपर अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप जैसे इमेज इंसर्ट इमेज है, इस पे आएगा अपलोड फ्रॉम योर डिवाइस, उस पर आप क्लिक करोगे, आपकी जहाँ पे भी आपकी इमेज सेव की फोटोशॉप से उसको सेलेक्ट करना है, ओपन करोगे तो वो इमेज यहाँ पे आके और आपको यहाँ पे देखो लाइव प्रीव्यू दिखा रहा है, तो लाइव दिखाने लगी है, करेक्ट। तो आपको यहाँ पे इसको सेट करना है जहाँ पे भी आपकी ओरिजिनल प्रोडक्ट इमेज होगी, जैसे मैंने अभी आपको कुछ इमेजेस भेजी है ना, ठीक है। तो वो जो ओरिजिनल इमेज जो है प्रोडक्ट की, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखाया था कि गूगल पे आप कोई प्रोडक्ट को सर्च करते हो, ठीक है। तो उसकी जो इमेज है ना उसमें आपको दिखाएगा कि एक्चुअल, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए ये इमेज भेज रहा हूँ, जी शिकॉक लिखा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। ये अब नेक लाइन से कितना पास में, राइट लेफ्ट में सेंटर में कितना है, क्या साइज की है ना ये दिख रही है फॉर्मेट, ना तो ये ना जितना टेक्स्ट लिखे बड़े हो ना छोटे हो, ऐसा आपको इसके ऊपर सेट करना है मॉडल के ऊपर। समझ गए आप ये क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको उसको टेक्स्ट को वहां पे ना सेट करना है उस एरिया में, उसको सेट करके ये लाइव प्रीव्यू दिखाता रहेगा। अगर छोटा है तो छोटा, बड़ा आपको बड़ा वहां पे दिखा रहा है, जो मैं इमेज भेजूंगा आपको सेंड करूंगा, ठीक है। आपको बड़े में रखना है अगर ग्राफिक को तो बड़े में, फिर आपका सेंटर में होना चाहिए उसकी बॉडी पार्ट पे, तो आपको सेंटर पे करना है उसको, करेक्ट, ठीक है। जैसे आपकी ये परफेक्ट हो जाता है तो आप क्रॉप पे क्लिक करोगे, क्रॉप पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये ना लाइव अपडेट हो जाएगा इस इमेज के ऊपर, ठीक है। आपने चेक कर लिया, अगर इसमें कुछ भी आपको 19-20 लग रहा है कि नहीं, ये ना अभी भी इसकी है ना साइज जो है वो है ना कम ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, इसको आप वापस से ऊपर जाओगे तो यहाँ पे देखो आ रहा है रीसाइज का ऑप्शन, ठीक है। तो रीसाइज पे क्लिक करोगे तो वापस से आपके पास यही विंडो खुल जाएगी इसको एडजस्टमेंट करने के लिए डिजाइन को, ठीक है। तो आप डिजाइन को एडजस्टमेंट करोगे, डिजाइन को एडजस्टमेंट करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है वो परफेक्ट, यहाँ पे सेट हो गया, फिर से क्रॉप पे क्लिक कर दोगे, राइट। तो आपको क्या हो गया, ये यहाँ पे है ना अपडेट हो गई। जब डिजाइन अपडेट होगी यहाँ पे आपका चलता रहेगा कर्सर, और उसके बाद ये डाउनलोड का बटन आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये डिजाइन आपने गलत डाल दी तो रिमूव पे क्लिक कर सकते हो, आपकी लेफ्ट स्क्रीन पे दिख रहा है। और रिप्लेस करना है कि ये डिजाइन नहीं, इसकी जगह दूसरी डिजाइन डाल दी थी, तो रिप्लेस करके फिर से आप अपलोड करके दूसरी डिजाइन डाल सकते हो, करेक्ट। आपको ये मॉडल अगर सही नहीं लग रही है कि आपको और कोई डिफरेंट लेनी है, तो देखो यू माइट लाइक दूसरी डिफरेंट डिजाइन भी यहाँ दिखाने लग गया है ना, कि दूसरी मॉडल्स के ऊपर डिजाइन कैसी दिख रही है ना। तो अगर आपको ये मॉडल पे डिजाइन सही से सेट नहीं हो रही है आपकी ग्राफिक, तो आप दूसरी मॉडल भी ले सकते हो उसमें से, बॉटम में तो बॉटम में भी आपको दिखाने लग जाएगा, ओके। हाँ, जो भी आपकी चॉइस हो, जो सही लग रहा है,
जो कस्टमर के लिए इजी टू परचेज हो। अब देखो ये नीचे ये भी सर्च होगी, यहाँ पे भी डिजाइन दिखाने लगी। अगर ये बॉटम में है तो बॉटम में भी दिखाने लगी, अलग अलग प्रोडक्ट पे वो सेम डिजाइन आपकी सजेस्टेड यहाँ पे दिखाने लग गई, कैसी दिखेगी, जैसे ओडी पे भी दिखाने लग गई। तो अब मेरे को अगर ये वाली सही सेट नहीं हो रही है कि साइड मॉडल में खड़ी है, जो बॉल का शेप है वो शेप सही नहीं दिख रहा है, और अगर ये देखोगे आप, ये जैकेट पहना हुआ है, इस पे सही दिख रहा है बॉल का शेप, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं इस पे जब क्लिक करूंगा ना तो क्या होगा, वो डेटा जो हमने अपडेट किया है वहां पे जो ग्राफिक का, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होकर आ जाएगा, उसी जगह पे प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सजेशंस दे देगी ये वेबसाइट डायरेक्ट कि किस तरीके से। ये देखो अब इसमें बॉल का शेप बिल्कुल बरोबर दिख रहा है सही, और सेंटर में दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हमारी जो भी मैं आपको सैंपल इमेज देता हूँ, सैंपल इमेज मतलब कि इस तरीके की कोई इमेज दूंगा जिसमें बॉल लगी हुई है। ठीक है, तो आपको एडजस्टमेंट क्या करने, कि वो ग्राफिक सेंटर में हो, नेकलाइन के पास हो। ठीक है, और उसकी पोजीशन एक्चुअल जो इमेज है प्रोडक्ट की उससे इक्वल दिखनी चाहिए, सेम। राइट, तो आपको ये एडजस्टमेंट करना है। ये एडजस्टमेंट करने के बाद कोई काम नहीं है, उसके बाद बहुत सिंपल सा काम है। यहाँ से आपको करनी है इमेज को डाउनलोड। ठीक है, जब डाउनलोड करोगे तब जो ये डाउनलोड प्रोसेस चलेगा ये होगा, जो ये प्लेसिट की जो वेबसाइट है इसके अंदर स्टोरेज के लिए डाउनलोड हुई है ये। ठीक है, आपके सिस्टम पे डाउनलोड नहीं हुई है। आप अपने माई डाउनलोड्स पे जाओगे, या माई प्लेसिट लिखा है इस पे जाओगे, तो ये इमेज डाउनलोड होके आपके डेटा के अंदर सेव हो गई है, लेकिन इसे हमें हमारे कंप्यूटर में सेव करनी है। तो उसके लिए आप क्लिक हियर टू डाउनलोड पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो नीचे आपकी इमेज डाउनलोड हो गई है। राइट, अब ये इमेज जो डाउनलोड हुई है आपकी, जिस फोल्डर में भी आपकी डाउनलोड होके आ रही है, तो वो आप इमेज को देखोगे, ये इमेज आ गई है। करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गई अपनी ग्राफिक को आपको कन्वर्ट करना है प्लेसिट की साइज में। उसके बाद आपको अपलोड करना है प्लेसिट के ऊपर, प्लेसिट वेबसाइट में, और वहां पे उसको ग्राफिक को सेट करके और उसकी इमेज को डाउनलोड करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो हो गई ये। सेकंड स्टेप आपकी क्या होगी, इस इमेज को करना है आपको सेव फॉर वेब फॉर्मेट में सेव करना है। एक फॉर्मेट साइज आपको दी जाएगी उसके अंदर कन्वर्ट करके। ठीक है, अब उसको कैसे कन्वर्ट करना है, आप आ जाओगे फोटोशॉप में। फोटोशॉप में मैं आपको इमेज को रीसाइज करने की एक फॉर्मेट की साइज बताऊंगा। ठीक है, आपको वो साइज लेनी है जिससे मैंने आपको बताई 500 बाई 500 पिक्सल्स की। ओके, और उसकी जो रेजोल्यूशन है वो 72 रखनी है या 150 रखनी है। जो भी आपको मैं फॉर्मेट साइज बताऊंगा, आपको वो फॉर्मेट साइज लेनी है, इसको क्रिएट करना है। ठीक है, आपने क्रिएट कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपकी जो भी इमेज प्लेसिट से डाउनलोड की है उसे आपको लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके अंदर, या फिर इंपोर्ट करना है। ठीक है, वो करने के बाद में आपको ऊपर आपको टूल बार दिख रही होगी, इसके अंदर लिखा आ रहा है W मतलब विड्थ, और H मतलब हाइट। इसके बीच में एक ज्वाइंट करने का, इसको है ना क्लब करने का एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, कि आपको इसका रेशो है, इसका एक साथ में रेशो बढ़ाना है, तो आप इसको सेंटर वाला रेशो है इसको क्लिक करोगे, और विड्थ को आप बढ़ाओगे इसको, तो ये देखो विड्थ बढ़ रही है इसकी। करेक्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सेट करना है कि जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब क्या, प्रोडक्ट क्या है, आपका टी शर्ट है और ग्राफिक है। ठीक है, ये हमेशा जो आपकी स्क्रीन है इसके सेंटर में रहना चाहिए। ठीक है, सेंटर में रहने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसकी गाइडलाइन ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो व्यू के अंदर जाओगे आप। ठीक है, इसमें आपको न्यू गाइड पे जाना है। न्यू गाइड पे वर्टिकल पे जाके ओके करना है, तो आप देखोगे वर्टिकल में एक ये लाइन आ गई। ठीक है, आप इसको सेंटर के अंदर सेट कर दो वर्टिकल में। फिर आप वापस व्यू में जाओगे, फिर न्यू गाइड में जाओगे, फिर हॉरिजेंटल लाइन लोगे, और इस लाइन को ले लोगे आप सेंटर में। तो ये आपका पूरा सेंटर पार्ट हो गया। सेंटर पार्ट नहीं हुआ तो कंट्रोल टी करके देखना है अपने को कि सेंटर पार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको बैकग्राउंड को है ना वापस कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट लेयर बनाई, कंट्रोल टी किया, तो आपको दिख रहा है ये सेंटर में है ना, आपकी लाइंस जो है वो सेट होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी सेंटर में नहीं है ये, तो आपको वापस कर्सर वाले पे जाना है, ये सेंटर्ड है, और इसको भी सेंटर्ड करना है। आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या क्या क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बैकग्राउंड वाली जो ये ब्लैक इमेज थी, इसको कंट्रोल टी करोगे, सेंटर पार्ट में होनी चाहिए। ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, इसके जो भी कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आप देखो टॉप और बॉटम के बिल्कुल सेंटर में ब्लू लाइन आ रही है ना। और जो राइट और लेफ्ट में जो ये इसके बॉक्सेस आ रहे हैं, यहाँ पे भी इसकी जो ब्लू लाइन है ये आ रही है। तो अपन ने क्या किया, इसकी गाइडलाइन सेट कर दी है, ताकि सेंटर पार्ट अपने को पता पड़ जाए कि इसका सेंटर क्या है। ठीक है, अब इमेज को हम जब ऑन करेंगे तो आपको देखना है कि ये प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सेंटर्ड होना चाहिए। और जूम करना है, और जूम कर लो, और प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सेंटर्ड आ गया। आप देखो ये ग्राफिक बिल्कुल सेंटर पार्ट में आ रहा है। करेक्ट, और इमेज जो है ये आ रही है। हाँ, आपको फेस, हैंड्स, उसका बॉटम, उस सबको नहीं लेना है। अगर बॉटम कोई प्रोडक्ट डाल रहे हो तो फिर बॉटम ही लेना है ना।
टी शर्ट का पार्ट का उसका कोई मतलब नहीं है। आपको लेना है मेन प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट क्या है? ये आपका प्रोडक्ट है। करेक्ट, मैंने सिलेक्शन किया है तो आपको अच्छे से दिखेगा। टी शर्ट जो है ये हमारा प्रोडक्ट है, और ग्राफिक डिजाइन जो इस पे अपलोड की ये हमारा मेन जो है ना सेंटर पार्ट है, जिसको हमको है ना कस्टमर को दिखाना है। राइट, ठीक है। तो हम ये प्रोडक्ट सेल जो भी करते हैं उसके लिए हम लोग है ना ये शॉपिफाई शॉपिफाई के लिए प्रोडक्ट्स जो है उसकी इमेजेस का हम लोग प्रोडक्ट इमेजेस कैसे बनानी है ग्राफिक्स से, तो वो हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो आपका सेंटर पार्ट हो गया। अब आप इसको सेव करोगे, किस फॉर्मेट में सेव करना है वो हमारा मेन इसका मोटो है। ठीक है, आपने ये इमेज थी इसको यहाँ पे प्लेस किया, रिसाइज कर लिया, रिसाइज करके सेंटर फॉर्मेट कर लिया, आपका काम यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इमेज को सेव एज करना है। सेव एज करने के लिए क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट में जाना है। ठीक है, यहाँ से हमको सेव एज नहीं करना है। अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके फोटोशॉप के अंदर सेव फॉर वेब, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। करेक्ट, मेरा ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट के अंदर जाके एक्सपोर्ट एज। ठीक है, एक्सपोर्ट एज जब करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप आओगे पीएनजी की जगह पे आपको हमेशा फॉर्मेट लेना है जेपीजी। ओके, जब जेपीजी में आपने सेलेक्ट किया तो आप यहाँ देखोगे इसकी इमेज की जो साइज हो रही है, ठीक है, वो हो रही है 232 KB की। हमें कभी भी कोई भी इमेज जो लेनी है उसकी साइज जो है वो 100 KB से नीचे होनी चाहिए, ताकि वेबसाइट की जो स्पीड है वो कभी भी डाउन नहीं हो। ठीक है, अगर हाई इमेजेस रहेगी हाई एमबी की, 1 MB, 2 MB, 100 MB, 50 MB, तो आपकी वेबसाइट की स्पीड है उस पर कंटेंट जो है वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा और आपकी स्पीड जो है वो है ना डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो कभी भी वेबसाइट पे कोई भी इमेज डालते, भले बैनर इमेज डाल रहे हैं, प्रमोशन इमेज डाल रहे हैं, जो भी इमेज आप बना रहे हो, तो उसको आपको फोटोशॉप में लाना है, उस फॉर्मेट साइज के हिसाब से रीसाइज करना है। उसके बाद में आपको फॉर्मेट जेपीजी सेलेक्ट करना है, और उसकी जो साइज होगी वो आपको 100 KB से नीचे रखनी है। ठीक है, अब 100 KB से नीचे कैसे करेंगे, आपको देखो इधर फॉर्मेट के बाद क्वालिटी दिख रही है, तो क्वालिटी में आप इसको परसेंटेज इसका कम कर दो। 30% कर रहे हो, देखो आपको 34 KB होगी इसकी। ठीक है, अब आप नीचे इस विंडो को देखोगे, आप प्लस करके जूम करना है आपको, तो आपको दिखेगा कि ये ना ज्यादा इमेज फट नहीं रही है ना, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट इमेज छोटी दिखती है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको 100 KB के आसपास की इमेज रखनी है, तो मैंने 50% कर दिया, देखो 53 KB हो रही है ना। तो इस तरीके से आपको उस इमेज का जो भी परसेंटेज है वो एडजस्ट करना है कि 100 KB के नीचे रहे उसकी। तो मैंने 70 KB कर दी इसको, और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया है। जैसे एक्सपोर्ट पे किया अपना विंडो खुल गया है। अब आपको यहाँ पे कोई भी फोल्डर बना लेना है। ठीक है, जैसे अगर आप टी शर्ट के लिए इमेजेस बना रहे हो तो आप टी शर्ट का फोल्डर बना लोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ टी शर्ट के नाम से। तो ये फोल्डर बना लिया, इसके अंदर ओपन किया, और हम जो इमेज होगी उसको यहाँ पे सेव कर लेंगे। करेक्ट, ठीक है, ये टी शर्ट का फोल्डर, यहाँ पे आप उस टी शर्ट का नंबर दे दोगे, नाम दे दोगे, जो भी टी शर्ट है आपका। ठीक है, जैसे ये बॉल टी शर्ट है, तो ये बॉल टी शर्ट का नाम दे दिया, आपने फोल्डर सेलेक्ट किया और सेव कर लिया। हमारी लाइव अभी मीटिंग चल रही है, जूम मीटिंग, इसलिए ना ये अभी सेव का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, आपको सेव का दिखाएगा, आपको सेव करना है। ठीक है, अभी मैं ये जो कर रहा हूँ ये मैकबुक प्रो में कर रहा हूँ, इसलिए ऑप्शन अलग आ रहे हैं। आप अगर विंडोज में कर रहे हो तो आपके फोटोशॉप में हो सकता है ऑप्शन अलग आए। यहाँ पे आप फोटोशॉप में आपके यूज करोगे तो फाइल में जाओगे, यहाँ पे सेव एज के बाद में आपको यहाँ दिखा देगा सेव एज वेब। ठीक है ना, WEB, वेब मतलब वेबसाइट। ठीक है, तो आपको सेव फॉर वेब में सेव करनी है फाइल को। ठीक है, जो फॉर्मेट होगा। ठीक है, या फिर क्विक एक्सपोर्ट। हाँ, जी, जी बोलिए। एक्सपोर्ट के नीचे कहाँ पे आ रहा है? हाँ, हाँ, इसमें भी सेव फॉर वेब लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, लेकिन मेरे इसके अंदर भी वो सिस्टम की इशू की वजह से चल नहीं रहा है वो। ठीक है, तो आपको सेव फॉर वेब में जाके करना है। ओके, या फिर एक्सपोर्ट एज करोगे तो उसके अंदर भी ऑप्शन जो आ रहा है आपको अभी जो मैंने बताया उस तरीके से आपको इमेज सेव करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब ये हमने क्या सीखा, ग्राफिक की इमेज को आपको बनाना है। ठीक है, तो ग्राफिक की इमेज जब बना रहे हो तो आपको एक लिमिटेड एरिया है उसके ऊपर आपको ग्राफिक को प्लेसिट के ऊपर अपलोड करना है। सॉरी। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, इसी के अंदर है ना सेकंड आ रहा है ऑल ओवर प्रिंट। ऑल ओवर प्रिंट को आपको कैसे यहाँ पे अपलोड करके और क्या प्रोसेस करना है। ठीक है, तो ऑल ओवर प्रिंट के लिए भी प्रोसेस तकरीबन सेम ही रहेगा। जैसे आपका प्लेसिट का खोलोगे आप, तो इसमें क्या साइज आ रही है, 800 बाई 900 पिक्सल्स ऑल ओवर प्रिंट की टी शर्ट के लिए। ठीक है, तो आपको फोटोशॉप में आना है। फोटोशॉप में क्या करना है, आपको वापस न्यू करके आपको एक वापस से एक टेम्पलेट खोलना है, इसकी साइज रखनी है
800 बाई 900 पिक्सल्स। ओके, और इसका रेजोल्यूशन जो देना है आपको 150 रेजोल्यूशन देना है, राइट। आरजीबी में ही रखना है हमेशा, और 8 बिट में रखना है, और क्रिएट करना है। क्रिएट कर लिया उस फॉर्मेट में। अब हमें क्या करना है, हमें ऑल ओवर जो प्रिंट है उसको है ना हमारी फॉर्मेट साइज में कन्वर्ट करना है। ओके, तो मैं इसकी प्रिंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप के अंदर ले लेता हूँ। तो आपको इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो आपकी ऑल ओवर प्रिंट जो भी होगी, जो भी डिजाइन होगी, उसको आपको यहाँ लेके उसको कन्वर्ट करना है उसकी फॉर्मेट साइज में, ठीक है, ताकि वो अपलोड के लिए हो जाए। क्योंकि बहुत सारी प्रिंट इमेज जो होती है उनकी जो, अगर आप साइज देखोगे तो यहाँ पे ना एमबी में होगी। अभी जैसे 348 के भी आ रही है इसकी साइज, लेकिन बहुत सारी जब मैं आपको प्रिंट इमेजेस भेजूंगा तो उसकी साइज जो होगी वो 1 MB से लेके 50-100 MB तक भी हो सकती है, ठीक है। तो वो प्लेसिट पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपलोड नहीं करेगा वो। ओके, तो आपको क्या करना है, फोटोशॉप के अंदर जो है उस फॉर्मेट को आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो उस पर अपलोड करके कन्वर्ट करना है। अभी इसकी साइज छोटी है तो हम है ना प्लेसिट के ऊपर अपलोड करते हैं कि यहाँ पे अपलोड हो जाती है, तो इसको डायरेक्ट अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे डायरेक्ट अपलोड कर ली क्योंकि इसकी इमेज साइज छोटी है, ठीक है। अब ये लाइव इसको प्रोसेसिंग बता रहा है, लाइव बता देगा कि इस प्रोडक्ट पे इमेज कैसी दिख रही है। तो देखो अभी ये क्या सब जगह पे ऊपर टॉप और बॉटम पे व्हाइट कलर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ ऊपर टॉप और बॉटम पे प्रिंट जो है वो ट्रांसपेरेंट दिखा रहा है। तो आप यहाँ से जूम का बटन आ रहा है नीचे, क्लिक के आप इसको लेवल को ना सेट कर सकते हो, जूम भी कर सकते हो, जूम आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो ओरिजिनल आपको प्रोडक्ट की इमेज दी जाएगी, जैसी मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ठीक है। इसमें अगर आप कोई ऑल ओवर प्रिंट का टी शर्ट देखोगे तो एग्जांपल के लिए मैं देता हूँ, दिखाता हूँ आपको, वेव टी शर्ट, वेव ऑल ओवर प्रिंट टी शर्ट, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए ये देखो इसी टाइप की डिजाइन ये डली हुई है, ये ऑल ओवर प्रिंट आ रहा है, राइट। तो इसमें क्या आ रही है, देखो वेव से ना नेक पे आ रही है ना, और उसके बाद नीचे एक पीछे माउंटेन दिखा रहा है, वो यहाँ दिखा रहा है साइड में, राइट। तो ये प्रोडक्ट की इमेज जैसी डली हुई है इस प्रोडक्ट के ऊपर, एक्चुअल रियल प्रोडक्ट पे जो सेल हो रहा है, वैसी ही हमें इमेज क्रिएट करके और वैसी बनानी है। तो हमें यहाँ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडजस्टमेंट। तो देखो ये नेक के ऊपर वेव्स आ रही है, ठीक है, और माउंटेन यहाँ पे दिख रहा है ना। तो आपको क्या एडजस्टमेंट करना है, आपको एक्चुअल प्रोडक्ट की जो भी इमेज दी जाएगी आपको, उससे आपको मैच करनी है आपकी प्लेसिट की इमेज की डिजाइन को, करेक्ट। समझ गए आप यहाँ तक, ठीक है। उसको क्रॉप कर दिया, क्रॉप करने के बाद में आपको एक्चुअल प्रोडक्ट की यहाँ इमेज दिखा देगा ये कैसी दिख रही है। अभी ये व्हाइट स्लीव्स दिख रही है यहाँ पे, ये व्हाइट नहीं दिखनी चाहिए, राइट, क्योंकि उससे फोल्ड की हुई है, ठीक है। तो आपको इससे रिलेटेड आपको मोकअप देखना पड़ेगा कि ऐसा ऑल ओवर प्रिंट का मोकअप कौन सा है जिसके ऊपर है ना ऐसी स्लीव्स व्हाइट नहीं दिख रही, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्ट होगा वो अगर ऐसा है तो इस पे व्हाइट स्लीव्स नहीं दिख रही है यहाँ पे फोल्ड की हुई, ठीक है। तो आपको वैसा मोकअप देखना पड़ेगा और उसमें डालना पड़ेगा। अब जैसे ये वाला दिख रहा है, ये मोकअप मेरे को लग रहा है कि अपनी डिजाइन के लिए परफेक्ट रहेगा, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद वो डिजाइन ऑटोमेटिक प्लेस होकर यहाँ पे आ जाएगी उसी पोजीशन पे। अगर पोजीशन कोई 19-20 थोड़ी चेंज होती है तो हमें रीसाइज पे जाके और फिर से उसको सेट करनी पड़ेगी उसकी डिजाइन को, ठीक है। तो आप ये देखो अब ये इमेज आ गई है ना, यहाँ पे अपडेट हो गई। लेकिन क्या हो रहा है, वेव्स जो है वो है ना उसकी नेकलाइन से थोड़ी दूर हो गई है इस प्रोडक्ट में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वेव जो है वो नेकलाइन के आउट ऑफ जा रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको, सॉरी रिप्लेस नहीं करना है इसको, हमको करना है रीसाइज। रीसाइज वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसको रीसाइज करना है। आप रीसाइज कैसे करोगे, आप थोड़ा सा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप सेट करोगे नेक के पास। देखो अब ये लाइव में दिखा रहा है यहाँ पे नेक के पास आ गई, और ये माउंटेन भी दिख रहा है ना, और क्रॉप कर दिया आपने इसको। तो ये क्या हुआ, एक्चुअल जो आपका रियल प्रोडक्ट था जो सेल करना है उसके हिसाब से आपने मोकअप की जो इमेज है उसको सेट कर दिया है, ठीक है। अब ये इमेज भी सेट हो गई, आपके लिए परफेक्ट हो गई। आप सारी चीजें देख लोगे इसके अंदर की कौन कौन से एलिमेंट कहाँ पे आ रहे हैं ग्राफिक के, माउंटेन जगह पे आ रहा है नहीं आ रहा है, वेव जगह पे आ रही नहीं आ रही है, उसको आपने चेक कर लिया, आपको कंफर्म हो गया कि ये डिजाइन मैंने मॉकअप के ऊपर परफेक्टली सही प्लेस कर दिए। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड्स पे क्लिक करना है, ठीक है। डाउनलोड पे सेम प्रोसेस उसका वही आगे फॉलो होना है जो अभी हमने इससे पहले वाली ग्राफिक वाली जो डिजाइन थी उसको अपलोड किया था, वही सेम प्रोसेस है, करेक्ट। अब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद में अभी आपके डेटा के अंदर डाउनलोड हो गया। आपको क्या करना है, इसको क्लिक हियर टू डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये आपकी इमेज जो है वो डाउनलोड हो गई है, ठीक है। आप आपके फोल्डर में जाके देख लो कि इमेज डाउनलोड हो गई है प्रॉपरली।
वापस से चेक कर लोगे, चेक कर लिया आप, इमेज आपकी आ गई है, ठीक है। फिर आपको वापस फोटोशॉप में आना है। फोटोशॉप का आपका फॉर्मेट वही रहेगा, ठीक है। और उसके अंदर वैसे ही आपको सेव फॉर वेब के हिसाब से आपको वापस से आपकी जो भी इमेज है उसको सेव फॉर वेबसाइट के लिए आपको उसको कन्वर्ट करना है। क्लियर? ठीक है, आपको समझ में आ गया इसको कैसे कैसे कन्वर्ट करना है हमें? ठीक है। आपका जो ग्राफिक होगा या जो भी प्रिंट इमेज होगी, जो भी फाइल होगी, उसको आपको सबसे पहले ना रिसाइज करना है प्लेसिट के फॉर्मेट के हिसाब से, जो भी आप मोकअप ले रहे हो उसकी साइज में। क्लियर? ठीक है। वहां अपलोड करने के बाद में आपको सेट करना है एक्चुअल प्रोडक्ट को देख के कि एक्चुअल प्रोडक्ट पे कैसी डिजाइन डली हुई है, वैसे ही आपको प्लेसमेंट देखना है। प्लेसमेंट सही हो गया उसके बाद आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर लिया आपने, उसके बाद में आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड पे क्लिक करके आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करके रखनी है इमेज को। जब डाउनलोड हो जाती है तो उसके बाद आपको फोटोशॉप आपका ओपन करना है, ठीक है। और फोटोशॉप के अंदर जो भी आपको फॉर्मेट साइज दी जाएगी सेव फॉर वेब इमेज के लिए, ठीक है, उस इमेज के अंदर आपको खोल के और आपको उस फोटो को रीसाइज करना है। जैसे अगर ये वाली इमेज है, अभी इसमें देखो, आप देखोगे आप तो टॉप में बहुत सारा ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है, राइट लेफ्ट में बहुत सारा बैकग्राउंड एक्स्ट्रा आ रहा है और बॉटम पे भी आ रहा है, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, सिर्फ प्रोडक्ट लेना है इसमें से, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, उतने को ये ना सेव फॉर वेब करना है हमें, ठीक है। तो फोटोशॉप में फिर से ओपन कर रहा हूँ ये। फोटोशॉप ओपन होने के बाद में हम वापस से देख लेंगे कि इसको है ना रीसाइज कैसे करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रीसाइज बताऊंगा कि इसमें वापस जितने भी अलग अलग तरीके की हम इमेजेस डाउनलोड करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट की, तो किस तरीके से हमको उसको रीसाइज करके उसके और सेव फॉर वेब करना है, ठीक है।